Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, today our subject is math. Unit number 4, decimals and percentages. Review 4, question number 4, 5 and 6. Today we will learn and understand change percentage into fraction, change fraction into percentage, and solve mixed operation of percentage and of operation. Today we have three SLOs. Number one is you will be able to change percentage into fraction. Number two, you will be able to change fraction into percentage. तीसरा SLO है you will be also able to solve mixed operation of percentage and of operation. Now dear students, इंट्रोडक्शन में हम परसेंटेज डिफाइन दोबारा समझते हैं. परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100. ये डिफाइन हमने इस तरह भी पढ़ी है, अ रेशियो whose डिनोमिनेटर इज 100. ये तमाम सवालात हमने 4.7 में समझे हुए हैं. अब हम रिवीजन में रिव्यू 4 में से चौथा सवाल फर्स्ट पार्ट समझाते हैं. चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. हमारे पास परसेंटेज 54% है और हमने इसे फ्रैक्शन में बदलना है. जब हम परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलते हैं तो सिंबल जो है, यानी जो परसेंटेज सिंबल है, डिनोमिनेटर में 100 से रिप्लेस होता है. तो 54% फ्रैक्शन में बनती है 54/100. इसी सवाल में जो दूसरा पार्ट है वो है 72%, जो बराबर आती है 72/100. तीसरा सवाल है 97%. अब इसमें भी जो परसेंटेज सिंबल डिनोमिनेटर में 100 से रिप्लेस हुआ और हमारे पास जो फ्रैक्शन हासिल हुई वो है 97/100. Now the slide in front of us is from review exercise 4. पांचवा सवाल और पहला पार्ट है. सवाल ये है, चेंज फ्रैक्शन इनटू percentage. Now we change fraction into percentage. As we know that जब भी फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलना हो तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई से 100 बनाते हैं. हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 13/50. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर में 100 बनाना है. तो फर्स्ट स्टेप है, जो हमारे पास फ्रैक्शन थी 13/50, उसमें हमने ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई दी. तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर हासिल हुआ 26 और नीचे डिनोमिनेटर हासिल हुआ 100. जब फ्रैक्शन में नीचे 100 बन जाए तो हम इसे आसानी से परसेंटेज बना सकते हैं. सो 26/100 जो है आंसर में तब्दील होती है 26%. नाउ द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ अस is from review 4. तीसरा सवाल है और तीसरा पार्ट हम समझते हैं. Now we solve mixed operation of percentage and of operation. हमारे पास सवाल है 40% of 65. ये सवालात हमने 4.7 में पहले भी समझे हुए हैं.
अब हमारे पास है रिव्यू, इसलिए हम इन्हें दोबारा समझते हैं। तो जो सवाल है हमारे पास 40% ऑफ 65, इसमें जो सोल्यूशन है वो स्टेप वाइज है। पहले स्टेप में हमने जो परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में बदलना है। 40% जो है वो फ्रैक्शन में बनती है 40/100। दूसरे स्टेप में हम जानते हैं ऑफ ऑपरेशन मिक्स्ड ऑपरेशन में मल्टीप्लाई से रिप्लेस होता है, तो हमारे पास बनता है 40/100 मल्टीप्लाई 65/1। अब जो तीसरा और फाइनल स्टेप है, इसमें हमने टेबल पढ़नी है और लोएस्ट फॉर्म बनानी है। अब हमारे सामने जो प्रोडक्ट है वो है 40/100 मल्टीप्लाई 65/1। न्यूमरेटर में जो 40 है, इसमें जो 0 है वो डिनोमिनेटर में 100 वाले 0 से रिमूव हो रहा है। तो न्यूमरेटर में ऊपर आ रहा है 4 और डिनोमिनेटर में 10। फिर हमने 4 और 10 में जो टेबल पढ़ा जा रहा है वो 2 है, 2 to the 4 और 2 5 the 10। हमारे पास न्यूमरेटर में हासिल हुआ 2 और डिनोमिनेटर में हासिल हुआ 5। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, फिर आमने सामने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टेबल पढ़े जा रहे हैं, दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में 5 1 the 5 और न्यूमरेटर में 65 जब 5 से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है 13। और एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बचती है वो है 2 × 13, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 26। नाउ वी सम अप आवर लेक्चर। आज हमने 3 चीजें पढ़ी, जिनमें नंबर 1 चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, नंबर 2 change fraction into percentage, और नंबर 3 solve mixed operation of percentage and of operations. Understand? Now this slide is about home assignment. You will solve review exercise 4, question number 4, 5 and 6 on your register. Dear students, please pay attention to your studies and attend our all lectures. I hope you will act upon my advice. खैरियत से रहें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।